मेरा कंफर्म बता कि तेरे को जावेद बोलना है कि जवाद बोलना है। जवाद सर, जवाद, JWAD, जवाद। इट्स जवाद। जावेद टोटली अलग मीनिंग हो जाता है, जवाद अलग, हर टाइम अलग अलग आंसर देना पड़ेगा। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। हेलो एवरीवन। आज हमारे एपिसोड 4 में हमारे साथ जवाद हैं, जिनका की एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है शोलापुर में। और ये अभी एकमात्र बिल्डर है जो काम कर रहे हैं, बड़ो बाइक नहीं बना रहे हैं अभी, और काम कर रहे हैं। ही वर्क फॉर रेलवे, तो ही इज इन एसेंशियल सर्विसेज, तो उनको इनका जाना ही पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है। तो बहुत टाइम से इसके पीछे पड़ने टाइम नहीं मिल पा रहा, बिकॉज उसकी ड्यूटी इज ऑलवेज। तो आज मिल रहा है बड़ी मुश्किल से। तो चलो आज शुरू करते हैं। कैसा चल रहा है लॉकडाउन, कैसी चल रही है, मतलब ड्यूटी में क्या, कब से जा रहा है, कैसा रहता है, मतलब ड्यूटी सुबह तो शाम चालू पूरे ही है टाइम सर। क्या है? हाँ, जब तक हमारा जो सोलापुर का रेड जोन में जब तक नहीं किया था, जब तक तो कंटिन्यूसली चालू ही था ड्यूटी। उसके बाद जब से यहाँ कर्फ्यू वगैरह चालू हो गया, उसके बाद से ड्यूटी कैसे अल्टरनेट डे दे रहे हैं, 2 दिन में 3 दिन में एक बार। देन कैसा है, उसका ऑर्डर आ गया कि 1/4 स्टाफ को ये मतलब डिप्लॉय करना है। तो उसके अंदर जो नज़दीक में रहते हैं या फिर जो भी एक्सेसिबल है, या जो अप डाउन कर रहे हैं उनको तो बंद कर दिया, जो भी एक्सेसिबल जगह पे है उनको जो है चालू रखा है ड्यूटी पे ये करने का। तो उसके लिए थोड़ा एंगेज हो रहे हैं। आपको भी टाइम का प्रॉब्लम हो गया 2 दिन से, इसकी वजह से। नहीं नहीं यार, तुम हाँ। लोग जरूरी काम कर रहे हो, हम लोग तो टाइम पास कर रहे अरे ऐसा नहीं है सर। हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का कब चालू किया, क्या चालू किया, क्या है उसका? एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस मैंने स्टार्ट किया था 2014 में। इट वाज लाइक एन मतलब DIY काइंड ऑफ थिंग, मतलब घर पे ही मतलब मेरे खुद के मोटरसाइकिल्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट करता था। तो व्हेन एवर आई यूज टू राइड इट, लोग जो मतलब आजू आसपास के हैं, मतलब जो भी कांटेक्ट वाले हैं, ऐसे बोलते थे कि अच्छा दिख रहा है, हमारा भी करके दो। ऐसे ही मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए। देन आई मतलब एक्चुअली डिजाइन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका वर्कशॉप आया था। 3 दिन का वर्कशॉप था पुणे का। उसके बाद मैंने मतलब सोचा कि डिजाइन्स जो प्रॉपर डिजाइन है। तेरा रेलवे पहले चालू हुआ था या बाइक बिल्डिंग पहले चालू हुआ था? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो बाद में आया है, मतलब एज अ नाम जो तूने शॉप चालू किया वो सब बाद में हुआ ऐसा है कि आई गॉट इनटू रेलवेज इन 2012, और मैंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन चालू किया 2014 से। एंड प्रॉपर जो शॉप है वो 16 से चालू किया। तो उससे पहले ऐसे स्केचेस एंड डिज़ाइंस वगैरह चलते रहते थे। है। कहना चाहिए कि 2014 में पहले खुद की बाइक बनाई हुई ऑब्वियसली। यस यस यस। वो कौन सी बाइक थी? पहले मैंने अपना डियो जो था, होंडा डियो 2014 वाला मॉडल जो नया वाला था, तो उसके ऊपर कैसे कस्टम पेंट जॉब एंड प्रोजेक्टर लैम्प्स वगैरह जो इंस्टॉल किए, एंड आई यूज टू वर्क ऑन दैट। देन आई यूज टू गेट रिस्पॉन्स दैट इट्स गुड थिंग, दैट्स व्हाई बाहर से भी मेरे को रिस्पॉन्स मिलने लगे कि अच्छा करते हैं, एंड आपको उनका भी मोटरसाइकिल करना है। देन वहाँ से चालू हो गया जो भी काम करके देना है। तूने इसके पहले किया क्या एज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया, यू आर इंजीनियर और व्हाट Yes, यू I हैव have डन? 3 years mechanical diploma, mechanical engineering में। देन उसके बाद से एक 2-3 अटेंड किए, और आपका भी वर्कशॉप अटेंड किया। स्केचिंग एंड डिजाइनिंग का जो एक 2 days 7 days का वर्कशॉप रहता है, वैसे अटेंड किया था मैंने। और उसके बाद आपका जो कस्टम मोटरसाइकिल्स का तो जो पुणे के अंदर ऑर्गेनाइज किए थे, वो एक मैंने उससे पहले अटेंड किया? I didn't get any exposure to what proper custom motorcycle is, because I have never been to a motorcycle shop. Other than that, I have seen it on television and on internet only. तो उससे इंस्पायर होके मैंने अपना सेटअप किया। एक्चुअल में यहाँ सोलापुर में भी 2-3 लोग हैं जो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, लेकिन दे डोंट वर्क दैट गुड और that extreme that we do. We build it from scratch, and they राइट। just only install the this thing, the क्या बोलते हैं अपना कस्टम एक्सेसरीज वगैरह। पार्ट्स वगैरह। यस यस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कस्टम पेंट जॉब करेंगे या रैपिंग करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं। देन दैट टू रैपिंग का क्वालिटी जो है वो बहुत ही कम क्वालिटी वाला आता है इधर। जैसे पूना एंड बॉम्बे में जो एक्सपोजर है लोगों को, उतना इधर नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब पुणे में हमने चालू किया था तो कंपेयर टू
बॉम्बे एंड दिल्ली, पुणे में भी रिस्पॉन्स वैसा है, धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग, तो वैसे ही चाहे शोलापुर में भी अब नाउ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टम बाइक इज। Yes, yes. So you are basically from Sholapur itself or कहीं और No, से? I am basically from Solapur itself. मतलब when I got into Central Railways in 2012, तो मेरे को 1-2 साल जो है दौन वाड़ी ऐसा मतलब कंटिन्यूसली उधर रहना पड़ा। दैट्स व्हाई बीच में 1-2 साल जो है मतलब मैंने कुछ काम किया नहीं इसके मतलब मोटरसाइकिल्स के इसके अंदर। देन आई यूज्ड टू जस्ट कंज्यूम दिस थिंग, द डिजाइन्स एंड motorcycle this thing knowledge. I used to matlab whenever I free time, so I used to read what custom motorcycles are, whatever the new innovations are. So I used to think that whenever I get the free time, तो 2014 में कैसा यहाँ मेरा ये हो गया, प्लेसमेंट हो गया सोलापुर में प्रॉपर जो मतलब ट्रेनिंग के बाद परमानेंट के लिए। तो उसके बाद से आई यूज्ड टू गेट टाइम, लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब I used to get 16 hours of other than 8 hours of my duty. So I used to utilize it in working on something. तो इतने दिन का जो नॉलेज था वो एक साथ निकल गया कि 2014 में कि यार चालू करना है अभी करके, तो उसकी वजह से उसके बाद से काम चालू कर दिया। हाँ, अकेले चालू किया था या किसी को साथ में लेके चालू किया था? नहीं सर, पहले कैसा है मैं खुद घर पे ही करता था, तो देन क्या बोलते हैं खुद के मोटरसाइकिल्स करने के बाद जब मैंने बाहर से मेरे को रिस्पांस मिल रहा था, they were not taking me seriously because I didn't own a shop, proper shop. I was doing it as an backyard project, so seriously. So I thought of getting a shop and getting a labor out of this thing and डू इट प्रोफेशनली। सो उसकी वजह से मैंने चालू किया जो एक्सटर्नल डिजाइन था। जब तो खुद से करता था तो मशीनरी वगैरह तूने सब ले ली थी या मतलब कैसा था? तो जब हम तक मैं लोग घर पे था सबकी सर रहता है। नहीं सर, जब तक ये बैकयार्ड प्रोजेक्ट जैसा था तो मैंने 3-4 मोटरसाइकिल्स ऐसे करता था कि घर पे जो है आई यूज्ड टू हैव ओनली अ ड्रिल मशीन, हैंड ग्राइंडर, 4 इंच हैंड ग्राइंडर और कपल ऑफ टूल्स इन अ बॉक्स, बस इतना ही था। तो उसके अंदर कैसा है मेरे हिसाब से मैं तो जितना स्क्रैप यार्ड से या फिर जो मेटल रहता है शीट मेटल वो लेके आता था, घर पे ही करता था। नेबर्स यूज्ड टू मतलब कोऑपरेट, दैट्स मतलब प्रो पॉइंट इन दिस थिंग। हाँ, तो क्योंकि उसके अंदर आवाज बहुत होता था। वंस आई रिमेम्बर कि रात को मैंने क्या किया, साइलेंसर जो है निकाला हुआ था मोटरसाइकिल का, एंड मैं मेरे को याद नहीं कि ये है, तो मेरे को कुछ दिमाग में आया कि स्टार्ट करना है गाड़ी, तो स्टार्ट किया, वो बहुत जोर से आवाज आ गया, लेकिन फिर भी नेबर्स का कंप्लेन नहीं है। दैट्स व्हाई मतलब जो मैंने 2 साल जो कॉपरेशन ये मिला, इसकी वजह से मेरे को घर पे भी काम करने का ये हो गया कि घर पे काम कर सकते हैं करके। देन व्हेन आई गॉट माय शॉप, तब मैंने मशीनरीज परचेज किया कि आगे जो है वो सेल्फ ही काम करते हैं। एक्चुअल में क्या होता था कि जो घर के जो टूल्स थे मैं अपने हिसाब से जितना कुछ कर सकते थे उतने करते थे। तो मेरे पास गैस वेल्डिंग है, ये तो स्टिक वेल्डिंग तो नहीं था। तो आई यूज्ड टू टेक दैट ऑल थिंग दैट बेयर ओनली दिस थिंग chassis and wheels by the help of my brother and from my friends and all, and I used to push it along to the welding shop. Then I used to weld it. Then I used to take it back to my home. Then I used to work on it. Then I used to go there. So बहुत hassle हो रहा था, तो मैंने 2 साल जो है ऐसे ही निकाल दिया। फिर बाद में जब मैंने शॉप ले लिया तो वेल्डिंग वगैरह एंड आई हैव नॉट डन दिस, मतलब किसी के अंडर अप्रेंटिसशिप ये नहीं की या फिर किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। सब मैंने इससे ही सीखा है, मतलब खुद एक्सपेरिमेंटिंग करते ही सीखा है। इसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है एक तरह से। अभी कितने लोग हैं तेरे साथ काम करने वाले? मतलब अभी भी अकेला कर रहा है या यू हैव टीम? नहीं सर, एक तो कंटिन्यूसली है ही है मेरे पास, जब से मैंने 2016 से मेरे साथ है, 4 साल से। निरंजन पाटोले नाम है उसका। तो वो जो है वो मेरे साथ काम करते ही है। एंड बीच में क्या हो गया कि मेरा इसका छोटा भाई जो है उसका कॉलेज खत्म हो गया था, एंड ही वाज मतलब डूइंग सम इंटरव्यूज, तो मैंने बोला कि मेरे पास ज्वाइन कर ले।
हम 3 लोग का टीम था अराउंड 1 ईयर। तो उसके बाद से अभी लास्ट 2018 आई गेस, तो 2018 में उसको जॉब लग गया, तो फिर से वो निकल गया। नहीं तो हम जो 3 लोग का प्रॉपर 3 लोग का टीम था, अभी 2 लोग का टीम है। अभी भी वो बाहर से असिस्ट करता है, तो हाँ। वो ऐसा क्रिटिक्स काम करता है बाहर से डर के कि ये ऐसे नहीं ये हुआ है, वो ऐसा नहीं हुआ है। देन दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल इन मतलब बिल्कुल डूइंग बिल्कुल। आवर ऐसा हिसाब है। तो अभी कोरोना का क्या सीन है वहाँ पे, मतलब काफी बढ़ रहे हैं, क्या कोरोना है? का, हाँ सर, कोरोना का अराउंड 120 आई गेस, 120 के आसपास केसेस हो गया। अभी हमारा तो ऐसा चल रहा है कि प्राइमरी एक्सपोजर हमारा रेलवे के साथ ही रहता है। सो थोड़ा कंसर्न है, घर वालों सेफ भी है। कंसर्न, जॉब अटेंड कर रहे हैं, कुछ मतलब परेशानी हो सकता है करके। फिर ये बता कि पहली तो डीओ की थी, उसके बाद हम्म। मतलब वो तो खुद की बाइक थी, पहली कस्टमर की बाइक कौन सी थी? पहली कस्टमर की बाइक एज इन मेरा फ्रेंड ही था, लेकिन एज ए वो कस्टमर ही है, क्योंकि मतलब दैट वाज अ कमीशन प्रोजेक्ट, तो कस्टमर ही कंसिडर करेंगे उसको। तो मैंने एक यामाहा ग्लैडिएटर बनाई थी, उसको चॉपर का डिज़ाइन करने का ट्राई किया, लेकिन नाउ व्हेन आई सी दैट तो हंसी आती है। मतलब वो उतना उसको कैसा रहता है सर, जब काम करते हैं तभी पता चलता है कि प्रोसेसेस क्या है, नए नए प्रोसेसेस क्या है। इसको जो हमने जो हाथ से बनाया है, इसके लिए एक प्रॉपर मशीन डेजिग्नेट किया हुआ है, तो उससे आप बेटर फिनिश का काम कर सकते हैं। एंड आउटसोर्सिंग का प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे दिमाग में आइडिया रहता है, जो डिज़ाइन का आइडिया रहता है, वो सामने वाले को मैं कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को आउटसोर्सिंग से आउटपुट क्या मिलेगा। तो प्रॉब्लम ऐसा होता था कि दे यूज टू वर्क ऑन मतलब सिंपल फैब्रिकेशन थिंग्स एंड ऑल। तो ये लोग समझ नहीं सकते कि मेरे दिमाग में कौन से एक्सट्रीम तक फिनिशिंग है, कौन से एक्सट्रीम तक आइडिया। आधे लोग तो इस मतलब हैसल वाला जो वर्क रहता है पहले ही नहीं बोल देते हैं। तो इसकी वजह और से अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि मेरे को खुद ही सीखना पड़ा हर चीज़, एंड आई मेरे को खुद ही इम्प्लीमेंट करना पड़ा हर चीज़ का जो काम रहता है, लाइक वेल्डिंग एंड ऑल। तो इसकी वजह से खुद ही चालू करना पड़ा ऐसा, मतलब आउटसोर्सिंग से कुछ होता नहीं है। डिज़ाइन डिज़ाइन अपने आप को डिज़ाइन तक लिमिट कर देंगे तो जो रियलिटी है, जैसे मतलब कस्टम मोटरसाइकिल जो रियल लाइफ कस्टम मोटरसाइकिल है, तो वो यू कांट गेट देयर। तो डिजाइन तक ठीक है, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, जब तक आदमी जो कस्टमर या फिर जो भी एक रेगुलर पर्सन रहा, उसको अपना जो आइडिया इन द फ्लैश नहीं समझ में आता, तो इस तरह का चीज है राइट, सर। हाँ, तो उसकी वजह से मेरे को खुद ही उतरना पड़ा इसे काम करने के लिए। वो तो करना ही पड़ता है, बिना उसके हाँ। मतलब नॉट नॉट पॉसिबल। हाँ, मेरा प्रो प्रो क्या है सर कि आई कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन डिजाइन, आई कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोपोर्शंस एंड मतलब मेरे को कैसा है सर, वेन एवर आई सी अ कॉम्प्लेक्स मोटरसाइकिल, कॉम्प्लेक्स दिस थिंग मशीनरी ना, तो आई आई ऑलवेज यूज टू मतलब कि उसको हम सिंपलर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, लेस पार्ट्स मोर प्रोडक्टिविटी। ऐसा मेरा मतलब हर टाइम दिमाग उसके अंदर ही है। तो आई यूज टू मतलब कि डिजाइन के अंदर ही मेरे को एक्सेल करना है, ये मेरा दिमाग था। अभी जो दूसरा बंदा है वो ही इज अ फैब्रिकेटर, व्हाट मतलब फैब्रिकेशन का नो, ही काम इज तो खुद नॉट अ करता है? फैब्रिकेटर, इज मतलब न्यूबी टू ऑल दिस। मतलब मेरे पास ही आके हम लोग ने दोनं मतलब ऐसे ही चालू किया है ऐसा। तो उसने भी जो है जितना मैंने सीखा मेरे साथ में ही सीखा है, ऐसा ही है। तो हम दोनों भी न्यू है ये चीज़ के लिए। लेकिन गुड थिंग अबाउट हिम इज बहुत ईमानदार है, बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड बहुत लॉयल है एज इन। तो इसकी वजह से मैंने कभी मतलब ऐसे सोचा नहीं कि आई वुड गेट अनदर आउट मतलब फॉर हेल्पिंग मी आफ्टर माय ब्रदर लिव। सो दो लोग इनफ है सर काम करने के लिए, अल्टरनेटली कुछ भी चीज़ पे काम कर सकते हैं ऐसे हिसाब से। तो अभी कितने बाइक करता है, मतलब मंथ में ऐसा कुछ रहता है क्या कि एक बाइक या दो बाइक कैसा है? नहीं, क्लेम तो करते हैं सर, दो दो हफ्ते में, 3 हफ्ते में कर देंगे करके, लेकिन आपको भी पता है कस्टम मोटरसाइकिल्स का क्या रहता है सब, कुछ काम बढ़ जाता है या फिर मेरा अक्सर कैसा होता है, वेन एवर आई यूज टू मतलब गेट इनटू 70% कंप्लीशन ना, तो
ऐसा ये होता था कि यार थोड़ा कंप्लीट नहीं है, मतलब ये लग नहीं रहा है, तो आई यूज्ड टू गेट मजा नहीं आ रहा। और 20% है, राइट, मजा नहीं आ रहा, तो और 20% कम कर देंगे और वापस से फैब्रिकेट करके और वापस से बनाएंगे। तो इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंप्लीशन होने के बाद वो जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसको सेटिस्फेक्शन से रहता है। तो मेन चीज मेरा खुद का है, कस्टमर चाहे कितना भी बोलने दो कि अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक मेरे को परफेक्ट नहीं लगता, जब तक मैं उसको जो है मतलब डिलीवर नहीं करता। इसका मेरा एक ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे अराउंड एक ऑन एन एवरेज एक महीना लगता है सर मेरे को काम करने के लिए। तो उससे भी ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक महीने में हो जाता है, मतलब काम पे डिपेंड करता है कि क्या क्या कर रहे हैं। तो जो जैसे पहली बाइक तो ग्लैडिएटर बनी थी, उसको फिर फाइनली क्या बनाया, चॉपर ही बनाया या कुछ चॉपर कन्वर्ट ही किया? बना है, चॉपर बॉबर जैसा था। मेरे को खुद को अभी तक याद नहीं कि मतलब समझ भी नहीं आया कि वो क्या किया था उस पे। तो मतलब एग्जैक्टली आइडिया क्या था, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मेरे को कैफे रेसर बनाना था, तो फ्रंट मॉडल जो है वो कैफे रेसर जैसा रखा था। देन कस्टमर ने बोला यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये कोई रेगुलर मोटरसाइकिल लग रहा है, या फिर पहले ऐसे ही था ये, तो मेरे को कोई चॉपर वगैरह चाहिए, एवेंजर जैसा दिखना चाहिए, ये वो चाहिए। तो पीछे का तो है, तो वो इट वाज अ फ्यूजन ऑफ कैफे रेसर एंड चॉपर। सो आई कांट रियली पुट इट इन अ कैटेगरी और समथिंग, ऐसा ही था। देन उसके बाद से प्रोग्रेस अच्छा हो गया। देन वी गॉट अ दिस थिंग फ्रॉम फ्रेंड्स फ्रेंड राजदूत, जो है वो पुरानी जो मोटरसाइकिल थी, बहुत ही स्क्रैप कंडीशन में थी, तो उसको मेरे को बॉबर करना था। तो उसके बाद जब मैंने उस पे आई हैड मच फ्रीडम ऑन दैट, और वो जब तक थोड़ा स्किल भी सीख गया था, तो उसके हिसाब से फिर उस पे मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री काम किया है। व्हेनेवर आई सी यू कि मतलब फोटोज एंड ऑल, फोटोज एंड वीडियोज में यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला उसका, तो मेरे को थोड़ा लगता है कि आई हैव डन समथिंग करके। इट माय फर्स्ट मोटरसाइकिल एक्चुअली दैट आई ओके। वर्कड ऑन, मतलब प्रॉपर वर्कड ऑन, मतलब उसके साथ मैंने मतलब फ्रीडम ली थी कि टाइम का फ्रीडम लिया था, और उसका जो प्रोसेसेस था, मैंने बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस का ये किया था। देन आई कंसिडर इट एज माय फर्स्ट कस्टम मोटरसाइकिल, राजदूत 175। तो मतलब बॉबर बनाया था तो पीछे फ्रेम वगैरह सब कट किया होगा उसको तो फिर? हाँ सर, फ्रेम कट करके पूरा कस्टम फ्रेम बनाया था। मतलब वो टाइम पे पाइप बेंडिंग का मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, यूज टू रिमेम्बर दैट कि पाइप बेंडिंग का प्रॉब्लम था। तो जो लेग गार्ड्स रहते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो मैं 3-4 जो है स्क्रैप यार्ड से लेके आया लेग गार्ड्स, जो लेग गार्ड्स के जो बैंड पाइप्स रहते सर, तो मैंने वो कट करके साथ में अंदर वो इसके लग। प्लेट्स डाल के, हाँ लग्स डाल के उसके अंदर से फिर वेल्ड करके वो जो चेसी का शेप है मैंने बनाया था। तो वो ऐसे ही मतलब कुछ तो मतलब जुगाड़ करके बनाए बहुत सारे, मतलब हाँ। ये करना ही अपने मतलब कस्टम बिल्ड में ये करना ही पड़ता है, मतलब यू कैन नॉट बी श्योर कि हर चीज मिल जाएगी, हाँ क्योंकि हर बार अलग सर। चीज होती है, कुछ आउट ऑफ शेल्फ नहीं डाल सकते, है ना। हम्म। हर बार कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लाना पड़ता है कि यार ये कैसे करना है, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ता है कि ये जो है पार्ट कहाँ से प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जैसे बाहर के कंट्रीज में जितना उनके पास इन चीज़ों के लिए ये है इक्विपमेंट्स एंड ऑल है, तो अपने पास उतना अगर उतना इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व करना है तो उसके हिसाब से उतना पैसा इन्वॉल्व करना है। यहाँ का बजट बहुत ही कम रहता है, मतलब मेरे को आई रिमेम्बर दैट वो जो राजदूत मैंने बनाई थी सर, वो 15,000 में बनाई थी टोटल का। हाँ, टोटल टोटल 15,000 में, तो मेरे को उसके हिसाब से मेरे को सब स्क्रैप का एंड बहुत ही कम इसमें करना होगा, क्योंकि 5,000-6,000 तो मेरे को सिर्फ कलरिंग के लिए जाएगा, बिल्कुल। तो रेस्ट तो बहुत कम बचता है। तो फिर उसके हिसाब से बजटिंग, बहुत बजटिंग करके फिर भी मैंने सेटिस्फैक्टली काम किया था खुद के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, कि मैंने इतने कम बजट में बहुत ही अच्छा मोटरसाइकिल बनाया है। बहुत अच्छा है, मतलब 15,000 एक्चुअली टूल है, मतलब उसमें अपन बहुत बहुत सोच भी कम नहीं है सर सकते कि स्केल, गाड़ी बनेगी। कितना भी बड़ा ये रहना दो, काम काम मतलब वो फोटोज तो ऐसे भेजते हैं जैसे कि मतलब कुछ तो तो उनसे हैंडल कैसे करता है, मतलब फिर क्या बोलता है उनको कि उनको वो प्रोसेस समझाता है पोलाइटली, कि? नहीं पोलाइटली हैंडल करना पड़ता है सर, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसमें प्रोसेसेस बहुत इन्वॉल्व है, जो आपका बजट है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है एंड क्या नहीं हो सकता।
मेरे को तो मैक्सिमम कॉल सर आउट ऑफ महाराष्ट्र ही ज़्यादा कॉल जाते हैं, यूपी, उड़ीसा एंड दिस थिंग। तो अभी तक तो मैंने मतलब विद इन महाराष्ट्र बाउंड्रीज ही काम किया है, क्योंकि इसमें कैसा है, उनको पहले मेरे को मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट करना होता है, फिर आई हैव टू ट्रांसपोर्ट इट बैक, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा मतलब इन आउट ऑफ द स्टेट ये नहीं किया, वर्क नहीं किया। विद इन द स्टेट मैंने वो 4-5 जगह से काम लिया है, मतलब काम किया है, तो किया है सर। उसके हिसाब से मतलब वो सामने जैसे कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग रहता है, उसके हिसाब से उनको पहले मेरे को एक फोटो जो है, पहले एक ओरिजिनल मोटरसाइकिल का फोटो उनको भेजना पड़ता है, फिर डिजाइन एंड देन डिस्प्ले, देन शेयर इट विद देम। फिर बाद में उनका अप्रूवल आने के बाद ऐसे प्रोसेस चालू हो जाता है उसके बाद से। तो मतलब फोटोशॉप वगैरह यूज करता है कि स्केचेस भेजने के लिए, या मतलब क्या? एक्चुअल में सर अभी बहुत मतलब लोगों को मैं जब भी बताता हूँ ये विश्वास नहीं होगा, आई डिजाइन एवरीथिंग ऑन माय फोन, एवरीथिंग। ओके। हाँ, तो पिक्सार्ट पे डिजाइन करता हूँ सर। मेरे पास ना तो अरे वाह। कोई ये है कंप्यूटर है, ना तो लैपटॉप है, ना तो कुछ है सर। जो भी है, जो भी मेरे फोन के ऊपर चलता है। बोलना ये है कि अगर आपको करना है कुछ, तो इक्विपमेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पैशन है सर वो इम्पोर्टेंट है। आपको करना है मतलब करना है, तो एक मेरे को एक स्केच बनाने के लिए सर अराउंड मेरे को 6 से 7 घंटा लगता है, 6 to 7 आवर्स। तो मैं कंटिन्यूसली बैठा रहता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ, कुछ नहीं, क्या नहीं। सिर्फ एक सॉन्ग्स लगते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर दूसरे क्या बोलते हैं अपना टीवी के ऊपर, एंड उसमें ही चला जाता हूँ। मेरे को बचपन से ऐसे प्रॉब्लम ये है कि मैं कंसंट्रेशन बहुत ये है सर, शार्प है। अगर मैं कौन सी चीज़ के अंदर मतलब कंसंट्रेट करके बैठ गया ना, तो उसके बाद मेरे को कुछ होश नहीं रहता दूसरी चीज़ का। तो उसकी वजह से ये जो स्केचेस है, वो मैं बहुत मतलब एक 7-8 बार तो मैंने मतलब ऐसा कंप्लीट लगता है, फिर बहुत देर तक उसको देखता हूँ कि उसमें क्या इम्परफेक्शन लग रहा है, क्या कर सकते हैं। देन टू जब भी अपलोड करता हूँ ना, उसके बाद और 1-2 घंटे के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि यार यार ये ऐसे नहीं चाहिए था, ऐसा कुछ तो उसको ये करना चाहिए था। तो आई नेवर गेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ वट एवर आई डू, सो इसकी वजह से मैं और ज्यादा काम करने के लिए इंस्पायर होता रहता हूँ। तो ठीक है, ये तो अदर देन कॉन्सेप्ट्स वाली बात जो हो गई कि यू वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। कभी ऐसा हुआ है कि ये पिच किया है तूने किसी को ये कॉन्सेप्ट, मतलब कस्टमर तो ठीक है वन थिंग, जैसे या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, या बड़े लोग हो, बड़ी डिजाइन कंपनी हो गई, इनको कभी पिच करने का मौका मिला है क्या ऐसा? मेरा नहीं ऐसा है सर, कि एक्चुअल मैं अपना काम करते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काम करने का ये है, तो जो उम्मीद करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बाइक बिल्डर इज वन पार्ट ऑफ यू, यू आर मोर टुवर्ड्स डिजाइनिंग एट। तो यस यस आई थिंक शायद तूने सोचा भी होगा कि हाउ टू टेक दिस डिजाइन प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन अहेड, या यस फिर सर, सिर्फ ऐसे ही डिज़ाइन जो रखना है। है, यस, डिज़ाइन तो मैं प्रोफेशनली परस्यू कर सकता हूँ, लेकिन कैसा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, तो उसकी वजह से मैं नहीं मतलब अपने आप को जो है ना ये लिमिट में। एक्चुअल में कैसा है सर, इफ आई वाज इन अ प्राइवेट जॉब, तो मैं कंसीडर करता था कि यार ये छोड़ के मैं अपना जो पैशन है परस्यू करूँ, लेकिन अभी कैसा है, आई मीन इनटू गवर्नमेंट जॉब, तो इसका स्टेक्स बहुत हाई है। तो मेरा जो डिज़ाइन है, जब तक मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसको पार नहीं कर सकता, तो देन उस इसकी तरफ मैं ज़्यादा ये नहीं कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि मतलब दिस इज मोर इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल के डेफिनेटली मेरे डेफिनेटली जो विजन है। डेफिनेटली। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, वंस आई गेट इम्पोर्टेंस इन दिस थिंग ना, तो आई विल स्विच ओवर। मतलब हो सकता है, हो भी नहीं सकता। बात कैसा हो रहा है सर, प्रॉब्लम टाइमिंग का है। आई गेट 24 आवर्स इन अ डे। 8 घंटा मेरे को जो है गवर्नमेंट ड्यूटी रहता है, 8 घंटा जो है सोना रहता है, सुना है। बचा हुआ हाँ। 8 घंटा है। 8 घंटे के अंदर मेरे को यहाँ से मेरे शॉप पे जाना है, शॉप पे काम करना है, शॉप से वापस आना है, एंड आई हैव टू डू माई रूटीन थिंग्स ऑल्सो। तो हफ्ते में एक छुट्टी मिलता है। छुट्टी तो मैंने कभी लिया ही नहीं, अभी जब लॉकडाउन मिल रहा है तो इसके बीच में 2-3 जो बीच बीच में छुट्टी मिल रहा है सर। अभी ऐसा लग रहा है कि 7 साल से मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा था, अभी जाके मेरे को एक वेकेशन मिला है। ऐसा ऐसा लग रहा है, सीरियसली ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि मैं जैसे मेरा नाइट का शेड्यूल रहता है, मैं 10 टू मॉर्निंग 6। तो जब मैं घर को आता हूँ सर, तो एक सो जाता हूँ,
2 बजे तक, देन 3 बजे तक मैं शॉप पे रहता हूँ। 3 से अराउंड 8 बजे तक मैं शॉप पे रहता हूँ। 8 बजे जब घर पे 8-9 बजे घर पे आता हूँ, खाना खाता हूँ, राइट, कट टू दिस थिंग जॉब। तो इस तरह से बहुत हेक्टिक हो रहा है। होता है कि यू कांट गिव 16 आवर्स टू वर्क, मतलब एक एक लिमिट है सर। तो मैं छुट्टी तो लेता नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत सारा मेरा पर्सनल वर्क भी और दूसरा भी चीज़ें जो है वो शेड्यूल करने में बहुत परेशानी होता है। बट इट्स काइंड ऑफ मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काम कर रहा हूँ, और ये पैशन है, तो आई एम जस्ट बैलेंसिंग इन बिटवीन, ऐसा हिसाब है सर। और तो बाइक के अलावा कुछ और भी डिजाइन करता है या सिर्फ बाइक डिजाइन करता है? बाइक्स आई लाइक टू डिज़ाइन शूज़। में शूज़ डिज़ाइन करना मेरे को बहुत पसंद है। बाइक्स इनिशियली मैं जो कॉन्सेप्ट आर्ट से रहता था, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स रहने दो, या फिर अपना ये बैटमैन के स्केचेस एंड बैटमैन के जो ये रहते सिंबल्स, बैटमोबिल्स, अपना ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करता था। मतलब बचपन में मतलब क्रेज़ रहता है ना कि उसकी तरफ ज़्यादा कॉमिकल तरफ ये रहता है। तो उस मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो डिज़ाइन इन्फ्लुएंस है वो अभी भी मेरे जो बचपन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। मेरे को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता नहीं था सर, कि मतलब उतना फैमिली मेरा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता था। तो मतलब वी वर क्वाइट पुअर। तो जितना था, मेरा जितना सीखना था सर, वो सभी मैंने सिर्फ टेलीविज़न से सीखा है। मतलब मेरे पास खुद के पास एक मोटरसाइकिल भी, मैंने जब जॉब पे, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 2013 में जो है मैं मेरा पहला मोटरसाइकिल लिया, एंड देन आई आई लर्न हाउ टू ड्राइव इट 2013 में। तो मैं उससे पहले कभी मेरे फ्रेंड्स में मतलब बोलते थे कि यार सीख ले, काम आएगा। मतलब मेरा ये था कि व्हेन आई गेट इट फ्रॉम माई सेल्फ ओनली, तो खुद का तभी मैं कर सकता हूँ। खुद का जैसे गाड़ी मेरे डैड तोड़ूंगा, का, साइकिल हाँ तोड़। हाँ सर, खुद का गाड़ी तोड़ूंगा, खुद का गाड़ी चलाऊंगा, खुद का गाड़ी ठोकूंगा, खुद का गाड़ी तोड़ूंगा, बस इतना ही रहता था सर। और दूसरे का, किसी का अपने को ये नहीं, मतलब ये नहीं समझ ये नहीं आता था, क्योंकि कैसे मेरे डैड का जो डैड एक्सपायर हो गए थे 96 में। तो मेरे पास कैसे है सर, बचपन से मेरा मतलब जो है मेरे मदर ने किया है, तो मैंने ज़्यादा मतलब अपना जो रेल में वो एक्सप्लोर नहीं किया, ज़्यादा लिमिट्स नहीं नहीं एक्सप्लोर की, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को बहुत ही सेफ सेफ चलना है लाइफ में। जो भी कुछ करना है खुद के दम पे करना है। इवन मैंने जब शॉप चालू किया, मैं 3 महीने तक पैसे मतलब बहुत ही एकदम हार्ड तरीके से बचा रहा था। तो तब जाके मैंने इतना पैसे जमा किया कि एटलीस्ट एक शॉप का डिपॉजिट दे सकूं, ऐसा है। तो स्टार्टिंग को कैसे पेमेंट भी बहुत कम था, तो उसकी वजह से मतलब हर चीज़ को बजटिंग करना पड़ता था। लेकिन देन टू मैंने ट्राई किया। मेरे को ऐसा नहीं रहना चाहिए कि व्हेन आई रीच एट माय 50s एंड 60s की, जब मेरे पास टाइम था मैंने ट्राई नहीं किया। आई डोंट वांट टू रिग्रेट एट दैट एज। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग एट एन स्टार्टेड एन अर्ली एज, ऐसा हिसाब है। और एज अ कैरेक्टर्स नहीं देखता हूँ। उनके जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उनके जो आइडियाज रहते हैं, जो जैसे अभी समझो अगर कोई जैसे डार्क नाइट रहने दो, या फिर नोलन्स के मूवीज रहने दो, तो उसके अंदर जैसे प्रैक्टिकलिटी और कॉन्सेप्ट डिजाइन को मिक्स करके जैसे एक एनवायरनमेंट बनाए वो, तो आई लाइक दैट। तो उसकी वजह से मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। तो मेरे को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है कि कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस को जो है रियल एनवायरनमेंट के साथ कैसे मर्ज कर सकते, ऐसा हिसाब है। इंडियन इंडियन सुपर हीरोज की वैल्यू ज्यादा उतनी नहीं है, बिकॉज उससे मूवीज वो सब नहीं बनी। तो इफ यू हाँ सर। कैन, बिकॉज मेरा बहुत इंटरेस्ट था एक टाइम पे कि सुपर कमांडो ध्रुव डोगर के ऊपर कुछ किया जाए। तो हाँ, बिल्कुल। तो आप इधर का ऐसा रहता है कि दे हायर मोर ऑन एक्टर्स और एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। और जो चीज़ की वजह से वो जो मूवी या फिर जो भी एक शॉर्ट क्लिप है या फिर कोई भी सीरीज है, उन चीज़ों का वैल्यू होने वाला है, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, वो चीज़ में वो बहुत ही मतलब ये करते हैं, बजटिंग करते हैं मेरे हिसाब से। तो वो चीज़ में नहीं करना चाहिए, वो कोर है कॉन्सेप्ट। अभी आगे आगे क्या प्लान प्लान है, मतलब आगे ऐसे ही प्लान रहने सर, वाला है या ग्रो करने का मूड है, क्या है? प्लान तो सर मेरा ऐसा है दैट मेरे को इसमें काम करना है।
एंड अभी जितना मेरे को नॉलेज है एंड जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आई कैन डू मच बेटर वर्क. सो आई एम नॉट गेटिंग दैट मच एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इट. सो इसकी वजह से जो एक बाउंड्री रहता है, लिमिट्स रहता है, आई एम नॉट क्रॉसिंग दैट. तो अभी तक जैसे आई एम लेइंग लो, और जो मॉकअप्स एंड डिज़ाइंस जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ. देन देखते हैं सर आगे कैसे इसको करता हूँ. अभी कुछ बाइक्स हैं मतलब वर्कशॉप में? अभी बाइक्स तो है सर वर्कशॉप में. तो टोटल 3 मोटरसाइकिल्स है, और उसके अंदर से एक जो है पल्सर जो मेरी है. तो सम काइंड ऑफ हिमालयन एंड दिस थिंग, ऐसा कुछ ऑफ रोडिंग जैसा देख रहा हूँ, टूरिंग का उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटिंग चालू है. तो एक दूसरा मोटरसाइकिल है जो एक छोटा मोटरसाइकिल था, क्रक्स, यामा क्रक्स 110cc. तो आइडिया ये था कि उसको वो केजीएफ का जो मोटरसाइकिल है ब्लैक कलर का, हिमालयन है, तो वो वैसा उसको बनाना है. लेकिन दैट इज़ एन हिमालयन एंड दिस इज अ क्रक्स आर. सो उतना प्रोपोर्शन नहीं आया, मैसिव प्रोपोर्शन. लेकिन जितना हमारे से मतलब वो गाड़ी के जितना पोटेंशियल है उसके लेवल तक हमने खींच लिया उसको. थोड़े दिन में उसका फोटोज एंड दिस थिंग भी निकाल दें. लॉकडाउन की वजह से उसका जो फोटोज का फोटोशूट वगैरह कुछ करने नहीं मिला. अटक गई चीजें सब? हाँ सर. अच्छा, तो ठीक है, एक तो तेरा तो बाइक बनाता है और हाँ बाकी जॉब करता है, उसके अलावा हाँ. क्या करता है? जब जब बाइक नहीं बनाता इसके तब क्या अलावा करता सर बहुत काम करता हूँ मैं. आई एम वर्कaholic ऐसा एक हिसाब है. तो ये क्या बोलते हैं अपना, घर पे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स और जैसे मतलब कुछ भी डिसमेंटल करने का, असेंबल करने का, इसका बहुत शौक है. सीखना ज़्यादा मेरे को पसंद है. लाइक फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम गेटिंग नॉलेज फ्रॉम बुक्स एंड लाइक आर्टिकल्स एंड दिस थिंग. तो मैं पढ़ता, देखता, सुनता बहुत हूँ. तो इसकी वजह से मेरे को उसके अंदर ही टाइम निकल जाता है. जब लोगों को फॉलो करते हैं, बाहर के कस्टम मोटरसाइकिल बिल्डर्स को फॉलो करते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ऐसे, तो उनसे बहुत सीखने मिलता है, देखने मिलता है बहुत. है? बाहर के जितने बिल्डर्स हैं या जो भी आर्टिस्ट हैं उनमें से किसका काम मतलब देख के लगता है कि हाँ इससे रेगुलरली सीख सकते हैं? या चीज़ ऐसा है कि मैं ज़्यादा बिल्डर्स से ज़्यादा सर, मैं जो मूवीज़ एंड टीवी सीरीज, साईफाई जो रहता है कंटेंट, साईफाई कंटेंट से ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ. तो आई लाइक कॉन्सेप्चुअल, आई कंसिडर माई सेल्फ एज कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट. जैसे अपना डैनियल सिमंस रहने दो, जो ट्रॉन का डिजाइनिंग है, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट वगैरह, कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी है, बहुत सारे बुक्स है उनके. और स्कॉट रॉबर्टसन है. तो ये बिल्कुल, दो हाँ. तीन लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ कि उनका उनका जो विजन है, विजन बहुत ही अलग है सर. ये हर एक चीज़ के लिए वो कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप के अंदर फ्लूइडिटी बहुत लाते हैं इस चीज़ को. तो उसकी वजह से मेरे को उनके वर्क को फॉलो करने का बहुत पसंद है. तो और दूसरा कैसे है सर, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर, जो मूवीज़ वगैरह के अंदर, तो मेरे को उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है. जैसे सेट डिज़ाइंस रहने दो, प्रॉप डिज़ाइंस रहने दो, और मैं ज़्यादा मूवी मोटरसाइकिल्स, बैटमोबिल, ऐसे इस इन चीज़ों से ज़्यादा मेरे को ज़्यादा झुकाव लगता मजा है. जब से मैंने लाइक आपका भी वर्कशॉप अटेंड किया, तो उसके बाद से आई गॉट इनटू दैट कि कितना एक्सट्रीम कर सकते उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा कर रहा हूँ. कि अगर सामने सामने मेरे को बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं दैट यू डोंट डू रियलिस्टिक थिंग्स, एंड कि ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीज़ बना नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल एंड ऑल. तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ ए कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट. सो आई एम गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट टू वर्क ऑन. आई एम इंस्पायरिंग यू इन समथिंग. तो आप अगर माय डिजाइन्स आर ओपन सोर्स, आई नेवर मतलब ऑब्जेक्ट नहीं करता हूँ सर किसी को भी, अगर मेरा कोई पोस्ट यूज करे या फिर डिजाइन यूज करे, आई नेवर डू दैट. मैंने एक 2-3 डिजाइन पहले स्टार्टिंग को पोस्ट किए. आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स आउट ऑफ दैट. तो मैंने सोचा कि उसको चीज़ को मैंने जब तक रियलिस्टिक मोटरसाइकिल डिज़ाइन किए तब तक उतना मतलब लोगों को वो कैच नहीं हुआ. देन मैंने जब मेरा लास्ट एक्सट्रीम जो सोच के जब मोटरसाइकिल डिज़ाइन करना चालू किया, तब आई गॉट गुड रिस्पॉन्स आउट ऑफ दैट.
तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल्स डिज़ाइन करने में विश्वास रखता हूँ सर। जो डिज़ाइनर और इंजीनियर, ये 2 लोग के बीच में इतना ही फ़र्क रहता है कि डिज़ाइनर को एक लिमिटेशन नहीं रहता है। डिज़ाइनर एक लिमिटेशन सेट करता है कि इतने लिमिटेशन के अंदर आपको आप काम कर सकते हैं। देन दैट डिज़ाइन गोज़ टू एन इंजीनियर। तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ ए इंजीनियर दैट सॉल्यूशन मिलना, कुछ भी करके वो डिज़ाइनर के जितना स्केल है ना, उतने स्केल तक उसको लेके जाना है अपना काम। अपना जो टेक्नोलॉजी लिमिट है, अपने टेक्नोलॉजी का लिमिट है, तो वो लिमिट को उसको डिज़ाइनर तक एक्सटेंड करना ये इंजीनियर का काम है। So I see myself more lean towards designing part. तो दोनों दोनों की तरफ से इनपुट जाते हैं, मतलब डिजाइनर को भी हाँ। करना है तो डिजाइनर सोचेगा नहीं, इंजीनियर बना नहीं पाएगा, जब तक इंजीनियर बना नहीं पाएगा डिजाइनर समझ भी नहीं पाएगा। वो बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। मतलब व्हेन यू हैव अ डिजाइन देन यू कैन सेंड इट, देन वो बताएगा कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, देन यू कैन सजेस्ट यार ये इस वे से भी पॉसिबल होता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आगे पीछे। तो अभी ये बता कि मतलब जैसे शोलापुर का हैज अ वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज ना, मतलब कि काम करने के मामले में या कस्टमर्स के मामले में, तो सबकी अभी पेंट खुद करता है या किसी और से करवाता है? नहीं, पेंट तो सर अपना जो एक पेंटर है मेरा, आसिफ पेंटर बोल के, तो और वो करते हैं लेकिन कैसा है वो, ही इज अ काइंड ऑफ अ पैशनेट गाय, दैट्स व्हाई ही कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो उसकी वजह से उनके पास से मेरे को आउटपुट ज़रा अच्छा मिल रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ही डजंट डू दैट एयर ब्रशिंग एंड ऑल द कस्टम थिंग। तो इसकी वजह से दैट आई हैव टू डू इट ऑन माय ओन सेल्फ ओनली। और अभी तक मैंने एयर ब्रश तो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है, बिकॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ एज नॉट एज बेस्ट स्केच और रेंडरिंग थिंग, मतलब ये एटलीस्ट एक थोड़ा बहुत आता है, जितना डिज़ाइनिंग वगैरह जितना भी मेरे को स्केचिंग आता है, वो हिसाब से मैंने ट्राई करूँगा कि एयर ब्रश से प्रैक्टिस करूँ। देन आफ्टर आई गेट मतलब अच्छा आउटपुट मिल रहा है तो देखते हैं, उसके मोटरसाइकिल के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। तो अभी तेरे पास कोई रॉयल एनफील्ड है या अभी सब छोटी गाड़ियां हैं मतलब? नहीं, मेरे पास सर रॉयल एनफील्ड नहीं है, मेरे पास KTM है सर, ड्यूक 200 2018 में लिया मैंने। तो वही है सर, वही गाड़ी है, लेकिन खुद का गाड़ी के ऊपर मतलब कंसिडरिंग कि उसका इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि उसके ऊपर काम करना है, मतलब कुछ उसको खोल के रख दिया तो उसको वापस फिट करने के लिए मेरे को शोरूम जाना पड़ेगा। इस तरह का वो इतना इतना कॉम्प्लेक्स उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ECU यूनिट्स वगैरह है। तो इसकी वजह से मैं उसको थोड़ा कंजर्व कर रहा हूँ कि जब मौका मिलेगा या फिर जब प्रॉपर उसका ये रहेगा, गाइडेंस रहेगा, तभी उस पे काम करते हैं करके। कार्बोरेटेड मोटरसाइकिल्स का इजी बात ये रहता है कि इफ़ यू स्क्रू अप समथिंग, तो आपको कोई एक रेगुलर लोकल मैकेनिक भी गाइड कर सकता है कि यार ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है करके। लेकिन EC यूनिट और फ्यूल इंजेक्शन वगैरह रहता है तो यू हैव टू गेट अ प्रो आउट कि उसको सिचुएशन को कैसे वापस ये किए। इसकी वजह से मैं थोड़ा उस पर संभाल रहा हूँ। तो अभी फिलहाल तो कस्टमर्स के 2-3 मोटरसाइकिल है, उन पे ही काम चल रहे हैं। रॉयल एनफील्ड बनाने को मिला तो क्या बनाएगा सर? बोला सर मैंने, रॉयल एनफील्ड जो है सर, बॉबर ही मेरे को ज़्यादा मतलब उसको सूटेबल लगता है। बॉबर जो है इन्वर्टेड फोक्स लगा के, जो बड़े टायर्स लगा के, जो उसका ये रहता है, हार्ड टेल रहता है, वैसे हार्ड टेल टाइप में बंद करता है। तुझे कौन सा पसंद है, गर्डर फोक्स पसंद है या स्ट्रिंगर पसंद एक्चुअल में सर मेरे को गर्डर फोक्स ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि स्प्रिंगर फोक्स तो थोड़ा रेट्रो लगते हैं, ओल्ड स्टाइल ओल्ड स्कूल जैसा लगता है। लेकिन ग्रेडर फोक्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल काम कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे कि अभी मैंने 2-3 डिज़ाइन देखे जिसके अंदर जो है ट्यूबिंग स्ट्रक्चर नहीं था ग्रेडर फोक्स के अंदर, जो एल्यूमिनियम कास्टिंग था उसके अंदर, जो टोटल पूरा मैकेनिज्म जो था एल्यूमिनियम से ये किया हुआ था। तो आई फाइंड इट क्वाइट फैसिनेटिंग। मेरा स्पेशलिटी सर, मेरे को डिज़ाइनिंग के अंदर स्पेशली मेरे को सस्पेंशंस डिज़ाइन करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो लाइक दे मतलब वो जो वेट किस तरह से उसको मैनेज करेंगे मोटरसाइकिल का रनिंग के टाइम पे, जो ये रहेंगे। जैसे मैं हर एक मोटरसाइकिल जो भी मैं डिज़ाइन करता हूँ उसके अंदर सस्पेंशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि सस्पेंशन के अंदर और क्या क्रिएटिव काम कर सकते हैं।
और क्या इनोवेटिव अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, इसके लिए मैं ज़्यादा उस पर ध्यान देता हूँ। ऐसा जैसे सब लोगों का रहता है ना, कोई बोलता है कि मैं बहुत ओल्ड स्कूल डिजाइन करता हूँ या मेरे को इस टाइप की बाइक डिजाइन करना ज्यादा पसंद है, तेरा ऐसा कुछ फिक्स है क्या, जिनकी इस टाइप का पसंद है या मेरा इस टाइप का मेरा पसंद विजन ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया सर, अगर कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के ज़्यादा तरफ मैं झुका हुआ हूँ तो मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन सर फ्यूचर मोटरसाइकिल्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरे को जो आई लाइक टू फ्यूज़ मतलब जो रेट्रो एंड जो अल्ट्रा मॉडर्न जो रहते हैं, तो ये दोनों को फ्यूज़ करके मैं क्या आउटपुट निकाल सकता हूँ, ये चीज़ के ऊपर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसके लिए मैं मेरे अपने डिज़ाइंस के अंदर भी ऐसा ही करता हूँ कि जो रेट्रो के साथ आप जो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स है मॉडर्न वर्ल्ड में जो अभी चल रहा है एट द टाइम ऑफ 2020, तो मेरे को ऐसा थिंकिंग है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अपने कंज्यूमर्स के साथ कि फॉरेन में जो है आप इतना अच्छा टेक्नोलॉजी जो है इतने कम की कीमत में दे रहे हैं, इंडिया में जो ऐसा नहीं है कि हर आदमी के लिए अवेलेबल है, उनका भी उनको पैसे के लिए सोचना पड़ेगा, उनका मैं कम्प्लीटली एग्री ऑन दैट। लेकिन जो आदमी पैसा शेल आउट करने के लिए तैयार है और जो इंसान जो है मतलब ज़्यादा पैशनेट है कि उसको नई चीज़ें, नए जो स्पोर्ट्स बाइक में जो फीचर्स है या फिर जो भी नए मोटरसाइकिल्स में फीचर्स है उनको अपने इंडियन मोटरसाइकिल्स में चाहिए, उनके लिए एटलीस्ट एक ऑप्शन रहना चाहिए। दे हैव टू बी लाइक सेपरेट दिस थिंग, लाइक मतलब जैसे स्पोर्ट्स कार्स में रहता है, तो they have a regular brand motor car of that same thing, and they have an ultra modern ultra super hyper car for selected persons. So ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ इंट्रोड्यूस होना चाहिए इंडिया के लिए, लेट इट बी अ लिमिटेड एडिशन, वो उसके अंदर ऐसा टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, उसका कीमत रखो, आपको कुछ नया मिलना चाहिए उसके अंदर, वो हिसाब से मैं, मेरा सोचना ये है। अभी के टाइम में कौन सी मतलब बाइक जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उनमें से तुझे कौन सी लगती है कि भाई मतलब इसमें कुछ अच्छा काम हुआ है या H2R, कावासाकी H2R। H2 ओके। H2R सर, वो इनोवेशन का ये है सर, वो मतलब उसको व्हेन यू मतलब रीड आउट ऑल इस फीचर ना, कि ऐसा लगता है कि यार ये स्पेस क्राफ्ट है, इसको व्हील्स चुपी दी है, तो ऐसा हिसाब है वो, मतलब इट्स एन अल्टीमेट अल्टीमेट मोटरसाइकिल। उसके बाद अगर मैं कंसिडर करूंगा कोई मोटरसाइकिल को, तो वो है कॉन्फेडरेट, कॉन्फेडरेट मोटरसाइकिल, this thing, I don't remember the name, the one that was used in Transformers 4, P52 है शायद, right? P52 Mumber, P52 that has entirely a aluminum structure, राइट। पूरा पूरा का पूरा एल्यूमिनियम है सर, तो उसकी वजह से आई फाइंड इट क्वाइट फैसिनेटिंग, सेकंड फैसिनेटिंग टू दैट। अभी तो आई थिंक कन्फेडरेट ने पूरा बंद करके कर्टिस के नाम से पूरा इलेक्ट्रिक कर दिया है आई थिंक। हाँ 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 सर। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में नहीं सोचता कभी, इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के इलेक्ट्रिक लिए? बाइक्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ सर, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में चीज़ ये है कि आई वर्कड ऑन दैट एज अ प्रोजेक्ट। मैं अर्लियर स्टेज में जो है फॉर मनी जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाता था, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे मतलब एक 8-10 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अभी तक। तो वो टाइम पे मैं सोच रहा था इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बारे में, लेकिन वो टाइम पे टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था। आज के टाइम पे जब लिथियम बैटरीज वगैरह जो ये आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं चीज़ के लिए, उनका लाइफ भी हायर है और आउटपुट भी बहुत अच्छा है। तो अगर मैंने मोटरसाइकिल इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में डिज़ाइन करने का सोचूंगा, तो उसको मेरे को ज़्यादा किलो वॉट का मोटर चाहिए। तो कंसिडरिंग दैट, तो अगर मेरा बजट निकलता है अगर प्रॉपर एक इसके साथ, तो 1,20,000 के तो सिर्फ मेरे को इक्विपमेंट्स मिलेंगे उसके चीज़ के जो है। उसके बाद जो चैसी डिज़ाइनिंग है, मैंने एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिज़ाइन करके इस पे इंस्टाग्राम पे दी भी थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, इट हैज़ एन हबलेस व्हील्स, तो और उसको एक बहुत ही लोअर सेट मोटर था, तो उसका जो सीजी रहता है बहुत ही नीचे साइड में उसको कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था। मोटरसाइकिल को बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन किया हुआ था, वो चाहे वो उसका एग्जीक्यूशन कम है, मेरे हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही कम है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके वो सोचने के लिए मेरे को दो दिन लगे थे। तो अगर आप कंसिडर करेंगे वो चीज़ का, अगर डिज़ाइन कंसिडर करेंगे ना, तो यू गेट दिस थिंग,
हबलेस व्हील्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा चीज़ क्या है, उसके लिए मैं बहुत जो बैटरीज जो है वो उसके एक ग्राफीन एक कंटेंट रहता है। मैं उसके बारे में रीड कर रहा था कि आगे जो है ग्राफीन जो है वो लिथियम पॉलीमर की जगह यूज होएगा। तो आई इंट्रोड्यूस दैट ग्राफीन टॉप अप बैटरीज फॉर दैट। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इट हैज ए इनबिल्ट बैटरी दैट इज गेटिंग टू मतलब ड्राइव ऑल द दिस थिंग ड्राइव ट्रेन्स एंड ऑल। तो फॉर instant charge like fueling something, so I introduced some graphene batteries at the outside, so you can swap that Okay. and आपको जो एक्स्ट्रा माइलेज जो है, जो मतलब इमरजेंसी माइलेज या फिर जो भी इमरजेंसी ट्रिप्स रहने दो, वैसे इमरजेंसी ट्रिप करने के लिए वो ग्राफीन बैटरीज यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया था उसका। उसके अंदर उसको मैंने जो एयर जो बैटरीज को जो ये लगता है कूलिंग सिस्टम लगता है उसके, वो भी कंसिडर किया है। और जो सिटिंग पोजीशन है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रहेगा, इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो एक्चुअली वो जो डिज़ाइन है वो पूरा कॉन्सेप्ट है सर। मैं सोच रहा हूँ अगर इन फ्यूचर फ्रॉम 1 to 2 years जब ये सस्ते इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, तो आई ट्राई टू अटेम्प्ट द सेम थिंग ऑन प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल। आई एम थिंकिंग ऑफ दैट। चल फिर जावेद, थैंक हाँ यू सर, फॉर चलिए। कमिंग ऑन दिस थैंक यू सर। conversation. थैंक यू सर। It's sweet. Thank you for और giving me this opportunity for sharing my views on